तो हेलो दोस्तों, यदि आप प्री बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं तो ये पेपर ज़रूर देखें क्योंकि आपके यहाँ से 30 से 40 नंबर आपके कंफर्म हो जाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये प्री बोर्ड 2023 का पेपर है और आपको प्री बोर्ड में 2 घंटे 30 मिनट का समय मिलेगा और पूर्णांक आपका 70 मार्क्स का रहेगा और सभी प्रश्न आपके करना अनिवार्य है। तो दोस्तों सबसे पहले आज हम देख लेते हैं एमसीक्यू, यानी कि सबसे पहले हम एमसीक्यू देख लेते हैं। तो सबसे पहले एमसीक्यू हमारे क्या है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसी विद्युत चुम्बकीय विकिरण की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन दिया है परावैंगनिक किरणें, सेकंड ऑप्शन दिया है एक्स किरणें और थर्ड ऑप्शन दिया है सूक्ष्म किरणें और फोर्थ ऑप्शन दिया है गामा किरणें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका गामा किरणें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक गतिमान कण का संवेग p है तो द्रव्य तरंग की तरंगदैर्घ्य होगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन h/p हो जाएगा। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरचना पर आधारित होता है। तो किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरचना पर आधारित होता है दोस्तों, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है और ये क्वेश्चन मैं आपको अपनी पहले वीडियो में बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएन संधि डायोड, यानी कि पीएन संधि डायोड में उत्क्रम संतृप्त धारा का कारण है केवल क्या हो सकता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अल्पसंख्यक वाहक, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा अल्पसंख्यक वाहक हो जाएगा दोस्तों। तो अब आ जाता है दोस्तों आपके 1-2 नंबर वाले क्वेश्चन, 1-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपके आ जाते हैं और ये क्वेश्चन दिखने में छोटे होते हैं लेकिन आपके कॉपी पे फुल मार्क्स यहीं से आपके आते हैं, ठीक। तो ये भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें, तो सेकंड में आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि वामन श्रेणी की न्यूनतम तरंग दैर्घ्य क्या है। तो वामन श्रेणी की न्यूनतम तरंग दैर्घ्य क्या है, तो दोस्तों चलिए हम इसको भी देख लेते हैं। तो लगभग 10 की पावर -12 होती है। गामा किरणों की न्यूनतम तरंगदैर्घ्य कितना होती है दोस्तों, तो कितना होती है, तो लगभग 10 की पावर -12 होती है। कितना होती है, तो 10 की पावर -12 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एकल गोली पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए। एकल गोली पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए। तो चलिए दोस्तों हम इसको भी देख लेते हैं। तो दोस्तों एकल गोली पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के एग्जाम से, ठीक। तो इसका एकल गोली पृष्ठ का अपवर्तन का सूत्र क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका हो जाएगा सूत्र आपका म्यू 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 2/v प्लस म्यू 1/u इक्वल आपका म्यू 2 माइनस म्यू 1 हो जाएगा और अपान आपका कितना हो जाएगा आर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, तो आपका आर हो जाएगा, ठीक। और ये जहाँ पर आपके क्या हो जाएंगे म्यू 2 आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये हैं, ठीक। ये फार्मूला आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा और इस पे आपके क्वेश्चन भी आते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि समस्थानिक का एक उदाहरण देकर समझाइए, ठीक। तो दोस्तों ये हो गया, ठीक। ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। क्या हो गया, तो थर्ड क्वेश्चन आपका ये हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है आपकी रेडियो एक्टिविटी, जो कि ये आपका कट गया है आपके सिलेबस से, ठीक। आपका 5th क्वेश्चन दिया है कि संधारित्र की धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, संधारित्र की धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, और ये आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। आपके आपके ये क्वेश्चन आपके प्री बोर्ड में और बोर्ड में भी पूछा जाता है। तो चलिए हम इसको भी देख लेते हैं, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आप कैसे बढ़ा सकते हैं, तो संधारित्र की धारिता को बढ़ाने के उपाय क्या हैं दोस्तों, तो आपका पहला ऑप्शन है कि प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ा कर सकर आप संधारित्र की धारिता को बढ़ा सकते हैं। सेकंड है कि दूरी घटाकर, और थर्ड ऑप्शन है इसका उच्च अपवर्तनांक वाला डाइलेक्ट्रिक लगाकर आप संधारित्र की धारिता को बढ़ा सकते हैं, ठीक। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो चलिए हम देख लेते हैं। तो दोस्तों अब आता है हमारा सबसे मज़ेदार और सबसे कठिन लगने वाला क्वेश्चन, यानी कि न्यूमेरिकल, यानी कि बच्चे जो होते हैं यहीं से डरते हैं, यानी कि सबसे कठिन हिस्सा बच्चों के लिए न्यूमेरिकल होता है क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं वो न्यूमेरिकल नहीं कर पाते हैं, ठीक। तो ये आपके न्यूमेरिकल आ जाता है, ठीक। तो चलिए हम इसको भी देख लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें, ठीक। थर्ड में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत विद्युत
फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखी है। ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स का क्या अर्थ होता है, तो चलिए हम इसको भी देख लेते हैं दोस्तों। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है दोस्तों, तो विद्युत फ्लक्स आपका, तो विद्युत फ्लक्स किसी सतह से गुजरने वाला विद्युत रेखाओं की संख्या को, किसी सतह से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक, इसका फार्मूला दोस्तों ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आपका फार्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो फार्मूला हो जाएगा आपका। और दोस्तों इसकी मात्रक की बात, क्या, तो मात्रक, तो दोस्तों इसका मात्रक क्या हो जाएगा आपका, मात्रक, इसका मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो इसका मात्रक आपका हो जाएगा न्यूटन, क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है। क्या होता है दोस्तों, तो प्रति कूलाम होता है, यानी कि प्रति कूलाम होता है दोस्तों। ठीक, क्या होता है, तो प्रति कूलाम होता है, इसका मात्रक होता है, या कहीं कहीं पर इसका मात्रक वोल्ट मीटर दे दिया होता है। क्या होता है, दे दिया होता है दोस्तों, तो वोल्ट मीटर दे दिया होता है। ठीक, तो आप लोग ध्यान से समझेगा कि ये कहीं कहीं पर इसका मात्रक वोल्ट मीटर दे देता है, क्या देता है, तो वोल्ट मीटर, और इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम इसका मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक तार में 5 एम्पीयर की धारा बह रही है, तो तार का अनुप्रस्थ काट काट से प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन गुजर जाते हैं। ठीक, तो प्रति मिनट से, ठीक, हमें क्या बताना है दोस्तों, तो प्रति मिनट से कितने इलेक्ट्रॉन गुजर जाते हैं। ठीक, ये और अनुप्रस्थ काट, ठीक, और 5 एम्पीयर की धारा है, ये हमें दे दिया है दोस्तों। तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। ठीक, तो 5 एम्पीयर का धारा है, यानी कि हमें आई दे दिया था, क्या दोस्तों, तो आई दे दिया था। ठीक, आई आपका दिया है, और समय दे दिया था, क्या, तो समय समय दे दिया था आपका। और आपका ई का मान का आपका पता होगा कि 1.6 को 10⁻19 होता है। तो हमें क्या ज्ञात करना था, तो हमें क्या ज्ञात करना था, तो दोस्तों हमें क्या ज्ञात करना था, तो गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना था। क्या ज्ञात करना था, तो गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इस फार्मूले पर आपका इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा की तरंगदैर्घ्य रीडर वर्ग नियतांक के पदों में ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये मैं आपको पहले ही क्वेश्चन बता चुका हूँ, अगर आप नहीं देखें तो वीडियो जाकर देख लीजिएगा। ठीक, तो दोस्तों चलिए इसको भी हम देख लेते हैं, मैं आपको यहाँ पर भी बता देता हूँ। ठीक, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य, क्या, तो डी ब्रॉगली तरंग, ठीक दोस्तों, ये रहा आपका डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र हो जाएगा आपका ये। ठीक, और नेक्स्ट हमारा जो क्या था, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के द्वितीय कक्षा का ये फार्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये फार्मूला हो जाएगा। और आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर से ध्यान ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आपके प्री बोर्ड में भी और बोर्ड में भी पूछा जाएगा, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ठीक, तो आप लोग इसे ध्यान से समझेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन है कि परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र निगमित कीजिए, यानी ठीक, ये क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन इसमें दिया क्या है दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन आपका क्या दिया था, सेकंड क्वेश्चन आपका दिया है कि आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण का निगमन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम इसको भी, इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। ठीक, इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तो दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी क्या होगी, तो दो लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी आपका ये हो जाएगा, तो 1/f इक्वल 1/f1 प्लस 1/f2 हो जाएगा। और आप लोग ध्यान से समझेगा, और इन इन क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा, और इन क्वेश्चन को भूलिएगा मत। ठीक, हमारा क्या था, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। तो प्रकाश विद्युत समीकरण का आपका फार्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आपका फार्मूला ये हो जाएगा। ठीक, आपका एस म्यू इक्वल 5 नॉट प्लस 1/2 mv² हो जाएगा। ठीक, जहाँ आपका 5 नॉट ये आपका क्या हो जाएगा, कार्य फलन हो जाएगा, और ये अधिकतम गतिज ऊर्जा हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, अधिकतम गतिज ऊर्जा हो जाएगा, और ये आपका। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया था दोस्तों, पहले आपका ये जो आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये आपके बोर्ड में भी पूछा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था दोस्तों, तो चलिए हम उसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, ठीक,
कि वूस्टर के नियम से सिद्ध कीजिए कि अपरिवर्तित तथा परिवर्तित किरणें परस्पर लंबवत होती हैं। क्या होती हैं? परस्पर लंबवत होती हैं। क्या होती हैं? तो लंबवत होती हैं। चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। ठीक, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका हो जाएगा 10 IP इक्वल म्यू हो जाएगा। क्या? 10 IP इक्वल म्यू हो जाएगा। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्वेश्चन हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है कि एम्पियर का परिपथी नियम लिखिए और इसकी सहायता से अनंत लंबाई की सीधे धारावाही तार से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र स्थापित कीजिए। ठीक, तो इसका सूत्र स्थापित करना रहेगा दोस्तों। ठीक, आपको क्या स्थापित करना रहेगा? तो सूत्र आपको स्थापित करना रहेगा इस क्वेश्चन में। ठीक, तो चलिए हम इसको भी देख लेते हैं। ठीक, इसको भी हम देख लेते हैं। तो ये आपका एम्पियर का परिपथित नियम, जो आपका सूत्र निकल कर के आएगा दोस्तों, तो आपका सूत्र यही निकल कर आएगा। ठीक, और सीधे तार के कारण आपकी दूरी जो आएगा सूत्र वो ये आ जाएगा। ठीक, आपका ये आ जाएगा। और इन दोनों पे आपके न्यूमेरिकल बनते हैं। क्या बनते हैं दोस्तों? तो न्यूमेरिकल भी बनते हैं। तो आप लोग इनको मत भूलिएगा। ठीक, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन था जो आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण है, यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है दोस्तों? तो वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु के पृष्ठ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 100% है कि आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपके 30 से 40 नंबर तो यहाँ से कंफर्म हो जाएंगे। 30 से 40 नंबर आपके तो यहाँ से कंफर्म हो जाएंगे। अगर यदि आप लोगों को थोड़ा सा भी इस वीडियो में यूज़फुल हो आपके लिए, अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूज़फुल हो तो आप लोग एक लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में लिख दीजिएगा फिजिक्स क्लियर। क्या? तो फिजिक्स क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकल के साथ मिलते हैं। ठीक, ये पेपर अभी थोड़ा बचा है, इसके न्यूमेरिकल का पार्ट बचा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आप लोग जरूर लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।